हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताने वाला वो आप सभी को हिमाचल प्रदेश पुलिस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकला गया है। हेड क्वार्टर शिमला, यहाँ पिन कोड देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन का यहाँ पे मेमो नंबर वगैरह दिया हुआ है और डेट लिखा है कि 10/1/2021 का ये नोटिस पर गया था, पर अभी इसे रिसेंट में निकाला गया है। द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के पोस्ट पे ये पद तैनात है। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पोस्ट है देख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आपको बता देता हूँ टोटल कितना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो अप्लीकेशन डेट है, यहाँ पे बोला गया है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। वो भी ऑनलाइन। इसका ऑफिशियल साइट है www.requirement.hppolice.gov.in। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पे नीचे की तरफ बताया गया है कि पेमेंट भी कितना करना है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1243 और मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 932 है और फीमेल के लिए टोटल 311 है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा आपको पता चल जाएगा। जिसमें बी नंबर में 91 मेल के लिए ड्राइवर है और टोटल A+B पोस्ट जो दिया हुआ है वो आप सभी का 1334 पोस्ट है। यानी इसे पूरा मिला के 1334 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यह है डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का पूरा डिटेल इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसके बाद फ़ीस की बात की जाए तो ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड दोनों तरीक़ा से आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अब कितना करना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल फ़ीस की बात की गई है। फ़ीस जो आपका डिपोजिशन के बारे में बताया गया, इसमें बताया गया है कि फ़ीस अंडर द विल चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट दिस इंक्लूड 100 रुपीज़ कोविड-19 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फ़ी 100 रुपीज़। अब प्लस में आप सभी का प्रोसेसिंग फ़ी, यानी टोटल 300 रुपये आपको पे करना है। किसको किसको करना है तो यहाँ पे बताया गया कि जनरल कैटेगरी, फिर गोरखास और होम गार्ड जनरल और गोरखास के लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप SC और ST और OBC BPL और EWS से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे 50 + 100 यानी 150 रुपये आपसे लिया जाएगा। वुमेन कैंडिडेट से भी 150 रुपया, होम गार्ड में OBC SST है तो उनसे भी 150 लिया जाएगा। बाकी जनरल कैंडिडेट वालों को 300 देना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट या ऑफलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल जब पेमेंट और फॉर्म भरेंगे उस समय आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लास्ट डेट को आपको पता चल ही गया है कि कितना डेट है। उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे टोटल बताया गया है कि कौन कौन सा कितना हाइट, कौन सा क्वालिफ़िकेशन आपका लगने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर देख सकते हैं 1 में बताया गया कि कैटेगरी है, एज है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम हाइट इन फीट एंड इंचेस मेल एंड फीमेल। उसके बाद मिनिमम चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट ओनली इंचेस, तो इंच में आपको बताना है। तो यहाँ पे जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सभी का एज 18 से 25 होना चाहिए, जिसमें 10+2 क्वालिफ़िकेशन, 5 फुट 6 इंच आपका मेल का हाइट होना चाहिए, फीमेल का 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। जिसमें आप सभी का चेस्ट सिर्फ मेल का काउंट किया जाएगा, जो कि 31 इंचेस इंटू 32 इंचेस के हिसाब से आपको देखा जाएगा। इसी तरह सभी का SC ST OBC का अलग अलग दिया गया है। गोरखास होम गार्ड जो SC ST है सभी का अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कट ऑफ डेट जो एज कैलकुलेशन किया जाएगा आप सभी का, वो कि 31/10/2021 से पहले का आपका अपर एज जितने भी है उसके हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें बताया गया है कि आप सभी का टोटल वैकेंसी के बारे में मैं तो बता दिया आगे। उसके बाद इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस है स्टेज 1 होगा, जिसमें आप सभी का ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है। स्टेज 2 में आपका इंडिविजुअल DRC सेल नोटिफाई रिक्रूटमेंट शेड्यूल एंड प्लेसेस, उसके हिसाब से आपका DRC होगा। थर्ड स्टेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका किया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो और भी कुछ दिया है, मिनिमम कितना हाइट वगैरह वो तो आपको बता ही दिया। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो हाइट मेल फिट का सबका अलग अलग दिया हुआ है अपने अपने हिसाब से कि मार्क्स आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे अगर आपका हाइट मान लीजिए कि
हाइट मेल कैंडिडेट का है, हाइट फीमेल कैंडिडेट का है। अगर आपका लेस देन 5 फीट 7 इंच है तो आप सभी को 0 मार्क्स दिया जाएगा, यानी हाइट मेज़र करने का भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि 5 फुट 11 इंच और इससे भी ज़्यादा है तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 4 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 3 नंबर एक्स्ट्रा, 2 नंबर एक्स्ट्रा, 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा अपने हाइट के अकॉर्डिंग। आपका हाइट जितना ज़्यादा उतना मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्टेज 4 भी आपको बता दिया, क्वालिफाई सेल भी। उसके बाद है स्टेज 4 में बताया गया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीटी किया जाएगा, जो कि जिसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। उसके बाद जो रनिंग आपका होने वाला है पीटी में टोटल 1500 मीटर होने वाला है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए, और 800 मीटर होने वाला है फीमेल कैंडिडेट के लिए। टोटल टाइमिंग आपका रहने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड, और यहाँ पे फीमेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में आप सभी को 800 मीटर रनिंग करना है। उसके बाद हाई जंप बताया गया है कि हाई जंप में 1.25 मीटर मैक्सिमम आपका मेल कैंडिडेट के लिए, और इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 मीटर आपका रखा गया है। उसके बाद है ब्रॉड जंप में 4 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 3 मीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो इसके क्वालिफाई करने के बाद बेसिक लिस्ट वगैरह आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जैसे फिजिकल हो जाएगा तो इसमें एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश लैंग्वेज आपका टोटल 16 क्वेश्चन रहेगा। 10+2 स्टैंडर्ड के हिसाब से सिलेबस बनाया जाएगा। हिंदी लैंग्वेज टोटल 16 क्वेश्चन, जिसमें 10+2 हिसाब से आपका लैंग्वेज बनाया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 16 क्वेश्चन 10+2 के हिसाब से रहेगा। जो मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो क्वेश्चन रहेगा वो आप सभी का मैथमेटिक्स अब 10th स्टैंडर्ड और 10+2 स्टैंडर्ड दोनों मिक्सअप किया जाएगा। और रीजनिंग में रहेगा एप्टीट्यूड, जो कि टोटल आप सभी का यहाँ पे रहने वाला है 16 क्वेश्चन 10+2 स्टैंडर्ड का। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया SC/ST का 40% और अदर ऑल जैसे जनरल हो गया उनका आप सभी का OBC का हो गया 50% आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया स्टेज 6 में एक स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स पर सर्टिफिकेट जो भी जैसे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर का सर्टिफिकेट होता है, उसका भी अलग अलग मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टोटल 15 मार्क्स यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बताया गया कि वेट कितना, वेटेज ऑफ मार्क्स क्या है, उसका रूल्स है। यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम मार्क्स इतना हाफ टू, तो इसके हिसाब से आप लोग देख लेंगे। अगर आप NCC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जैसे NSS का सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा अप टू मैक्सिमम 4। एटलीस्ट 1 ईयर का आपका NSS सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCC अगर C सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स, NCC B सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स, NCC A सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद भारत स्काउट एंड गाइड में है तो आप सभी का 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद लाइसेंस वगैरह के बारे में बताया। इंटरनेशनल अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई स्पोर्ट्स खेले इंटरनेशनल लेवल पे तो 4 मार्क्स, नेशनल लेवल पर 3 मार्क्स और स्टेट लेवल पर तो 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। उस समय आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तभी जाके मार्क्स आपको मिलने वाला है। उसके बाद मेडल विनर इंटरनेशनल, ओलंपिक, नेशनल लेवल, ये सबको भी अलग अलग आपको दिया जाएगा। उसके बाद स्टेज रिक्वायरमेंट बताया कि हाइट में 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। अगर हाइट आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा है तो रिटन टेस्ट में 80 मार्क्स का टोटल। उसके बाद इवोल्यूशन एग्जामिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट 15, यानी टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें सभी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बता दिया है। स्टेज 7 यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको पास करना होगा। स्टेज 8 में आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड असेसमेंट यहाँ पे किया जाएगा। तो इतना क्वालिफाई करने के बाद आप सभी का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी सटीक लगा होगा। सटीक लगा तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन 2 लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।